Hello students, in previous video we already discussed what is ear, what are its section, and we also briefly discussed the external ear. So here in this video I am forwarding that topic of ear, and here we discuss what is middle ear and what is external ear. और सिंपली मिडिल ईयर को हम टाइम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं, एंड ये एक इरेगुलर एयरफिल कैविटी है जो कि सिंपल स्क्वामस और क्यूबोइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। एंड इसका जो लैटरल वॉल है, ये जो लैटरल वॉल है उसमें टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन रहता है, एंड रूफ एंड फ्लोर में टेम्पोरल बोन रहता है। एंड ये जो टेम्पोरल बोन में और ये फ्लोर वाले टेम्पोरल बोन में एक ओपनिंग रहता है, और ये जो ओपनिंग है वो मैस्टोड एंट्रम में ये खुलता है। ये और ये जो इसके थ्रू मैस्टोड एंट्रम के थ्रू जो एयर है वो मैस्टोड प्रोसेस में पहुंचता है। ये हो गया इस पिक्चर में वो ट्यूब, ये मैस्टोड एंट्रम की ओर खुलता है, और ये जो एयर रहता है वो इस मैस्टोड प्रोसेस में पहुंचता है। तो मिडिल ईयर में एयर पहुंचता है थ्रू दिस फारिंगोटाइम्पैनिक ट्यूब, और इसे ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं और यूस्टेचियन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड ये ट्यूब जो है वो नाजोड फारिंग के साथ कनेक्टेड है। जब हम ब्रीद करते हैं तो जो कुछ एयर जो रहता है वो मिडिल ईयर में पहुंचता है, एंड ये एयर का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और जो इनर ईयर और जो मिडिल ईयर का जो पार्ट रहता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स रहता है, डस्ट पार्टिकल्स रहता है, उसे भी बाहर पुशअप करने में ये एयर मदद करता है। एंड टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन में एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो फारिंगोटाइम्पैनिक ट्यूब है ये मदद करता है। एंड जब कोई साउंड वेव स्ट्राइक करता है, ये ट्यूब क्या करता है, वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है, और टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने की वजह से जो साउंड वेव है वो अंदर की ओर और इनर एयर की ओर पेनिट्रेट करने लगता है। और ये जो ट्यूब है फारिंगोटाइम्पैनिक ट्यूब और यूस्टेचियन ट्यूब बेसिकली क्लोज रहता है, बट जब टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन में एयर प्रेशर का इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हम swallowing करते हैं, यॉर्निंग करते हैं, तो ये ओपन हो जाता है, और फिर से जो एयर का प्रेशर रहता है वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन में वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर, दैट इज ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल में 3 बोन पाया जाता है जो कि बहुत छोटे साइज का रहता है, एंड ये टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक एक्सटेंड हुआ है। और ये जो 3 बोन है उसको नाम दिया गया है उसके शेप के हिसाब से, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसका अपीयरेंस के हिसाब से। पहला जो बोन है वो है मालियस। ये इसका जो शेप रहता है वो हैमर जैसे दिखता है। ये मालियस, इसका जो ये शेप है वो हैमर जैसे दिखता है, एंड इसका जो हैंडल है वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड इसका जो हेड पार्ट है, ये जो हेड पार्ट है वो इनकस बोन के साथ मिलकर एक साइनोवियल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट यहाँ पे वो क्रिएट करते हैं। दूसरा जो बोन है वो है इनकस। दूसरा जो बोन है वो इनकस है, और उसका जो शेप है वो एनविल शेप का रहता है। एनविल्स मीन्स अब लोहार एक शेप का एक स्ट्रक्चर यूज करता है जिसमें वो लोहा को रख के वो हथौड़े से मारता है, उस स्ट्रक्चर को एनविल शेप बोलते हैं। तो ये जो इनकस का वो जो बॉडी रहता है वो मैलियस के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस स्टेप्स बोन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड ये जो इसका जो शॉर्ट प्रोसेस है वो क्या करता है, वो ये बोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट जो बोन है वो हो गया द स्टेप,
एंड स्टेप इज द ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बोन ऑल ओवर द बॉडी। एंड इसका जो शेप है वो स्टायरस शेप का रहता है। स्टायरप मीन्स सिंपली घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर लगाते हैं घोड़े के पीठ के नीचे, जिसमें एक होल रहता है, ये ऐसे, जिसमें एक होल रहता है और एक डंडा रहता है, और इसके ऊपर पैर रख के घोड़े के पीठ के ऊपर चढ़ते हैं। और ये जो शेप है, इस शेप को स्टायरप बोलते हैं। एंड इसका जो हेड पार्ट है वो इनकस बोन के साथ जुड़ा हुआ है। एंड उसका जो एंड पार्ट है, ये जो एंड पार्ट है उसमें फुट प्लेट लगा हुआ है और उसे कवर किया है ओवल विंडो ने। और ये जो 3 ऑसिकल्स है, द मालियस, द इनकस एंड द स्टेप, उसका पोजीशन मेंटेन रहता है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। नेक्स्ट we move on to internal ear. We also called it internal ear as labyrinth. एंड इनर ईयर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया बोनी लेबायरिंथ एंड दूसरा जो हो गया मेम्ब्रानस लेबायरिंथ। सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज बोनी लेबायरिंथ। ये एक कैविटी है, टेम्पोरल बोन में पाया जाता है और टेम्पोरल बोन के साथ एडजस्ट हुआ है सिंपली। हम इसी और सिंपली ये एक कैविटी है जो टेम्पोरल बोन में लोकेटेड है और ये एनक्लोज करके रखता है मेम्ब्रानस लाबिरिंथ को, मीन्स बोनी लाबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रानस लाबिरिंथ। तो सिंपली हम इसे एक ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब फिटेड जैसे होता है ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और बोनी लेबायरिंथ जो है, इस पिक्चर पे देख सकते हो, बोनी लेबायरिंथ जो है एंड मेम्ब्रानस लेबायरिंथ के बीच एक वाटरी, बोनी लेबायरिंथ एंड मेम्ब्रानस लेबायरिंथ के बीच एक वाटरी फ्लूइड पाया जाता है और उसे हम बोलते हैं पेरिलिम। एंड जो मेम्ब्रानस लेबायरिंथ के अंदर एक वाटरी फ्लूइड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एंडोलिम। देखो यहाँ पे ध्यान देना, लेबायरिंथ एंड मेम्ब्रानस लेबायरिंथ, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरिलिम। और सिंपली जो अंदर के मेम्ब्रानस लेबायरिंथ में पाया जाता है उसे बोलते हैं एंडोलिम। एंड ये बोनी लेबायरिंथ को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक कोक्लिया रहता है एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनल रहता है एंड एक वेस्टिब्यूल रहता है। ये वेस्टिब्यूल मिडिल ईयर के जो लास्ट एंड में पाया जाता है एंड इसका जो शेप है एंड इसमें ओवल एंड राउंड विंडोज पाया जाता है। वेस्टिब्यूल में ओवल एंड राउंड विंडोज पाया जाता है। ये हो गया वेस्टिब्यूल, ये ओवल एंड राउंड विंडोज। और ये वेस्टिब्यूल कहाँ पाया जाता है? लास्ट एंड ऑफ द मिडिल ईयर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कोक्लिया and this is look like a external surface of snail and it has the broad base and narrow tip and narrow apex। उसका जो टॉप पार्ट रहता है वो नैरो रहता है और उसका जो बेस और टेल पार्ट रहता है वो ब्रॉड रहता है। and it is a spiral in nature or spiral in structure। Next we move on to semicircular canal and these are the 3 tubes arranged in a such a way that it is situated in each of the 3 planes. 3 planes means the anterior, posterior and lateral plane. Here the superior or the anterior semicircular canal, here the posterior semicircular canal and this is the lateral semicircular canal। Next we move on to membranous labyrinth and इसमें एंडोलिम्फ रहता है जो कि एक वाटरी फ्लूइड है, मैंने पहले भी बोला था। एंड ये एनक्लोज होके रहता है, ये एनक्लोज होके रहता है कहाँ पे? बोनी लेबायरिंथ में। एंड तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहेगा लाइक एज बोनी लेबायरिंथ,
क्योंकि ये बोनी लेबारिंथ के अंदर ही फिटेड है। लेकिन इसका जो वेस्टिबुल है उसमें हम दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाते हैं, वो एक हो गया ऑट्रिकल एंड दूसरा जो हो गया सैक्यूल। पिक्चर में देखते हैं, ये ऑट्रिकल एंड ये सैक्यूल, ये दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में एज कम्पेयर टू बोनी लेबारिंथ। So here we briefly discuss cochlea, और cochlea is the important part of the inner ear। और यहाँ पे जो कोक्लिया है अगर हम उसे क्रॉस सेक्शन करके डिस्कस करेंगे, क्रॉस सेक्शन मीन्स कटिंग द ऑर्गन और एक्सपोज इट बाय मेक ए स्ट्रेट लाइन कट, वेदर इट मे बी हॉरिजेंटल और वेदर इट मे बी वर्टिकल। अगर हम कोक्लिया को क्रॉस सेक्शन करें तो इसमें 3 कॉम्पार्टमेंट पाया जाता है, जैसे कि स्केला वेस्टिबुली एंड दूसरा जो हो गया स्केला मीडिया और कोक्लियर डक्ट, और तीसरा जो हो गया वो लास्ट वन इज स्केला टाइम्पनी। दीज स्केला वेस्टिबुली originate at the oval window and scala tympani originate at the round window. These scala vestibuli originates at the oval window and these scala tympani originates near the or end near the round window. एंड द कोक्लियर डक्ट इज मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का एक कोक्लियर डक्ट जो है वो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का एक पार्ट है। एंड उसका जो शेप रहता है वो ट्राइंगल शेप का रहता है, और ये जो ट्राइंगल शेप है वो एक ट्राइंगल शेप का जो स्ट्रक्चर है उसके बॉटम पार्ट में ये हो गया, ये बॉटम पार्ट में कुछ सपोर्टिंग सेल एंड कोक्लियर हेयर सेल रहता है। एंड इस दो सेल में ऑडिटोरी रिसेप्टर रहता है जो कि साउंड वेव और साउंड वाइब्रेशन को वो रिसीव करता है। एंड ये दो सेल मिलके एक स्पाइरल ऑर्गन करने में और ये स्पाइरल ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोटी बोलते हैं। और ये जो ऑर्गन ऑफ कोटी है उसे हम सिंपली ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी बोलते हैं। सो here we discuss what is organ of Corti. So it is present in scala media. It is present in this section is scala media, and in this section the organ of Corti is present, and it is formed by the Reissner membrane. This line is Reissner membrane, and this Reissner membrane and this basilar membrane. This line is basilar membrane, and this white part is stria muscularis, means it is formed by the Reissner membrane and the basilar membrane and stria muscularis. And the fluid present in scala tympani, the scala tympani and scala vestibuli, we called it perilymph, and the fluid present in scala media we called it endolymph. So here in this video regarding ear is enough here, and here we briefly discuss about the middle ear and internal ear. If you have any doubt regarding these two sections of the ear, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.